हाँ 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 हाँ। अभी जे रही हूँ, अभी मैं जे रही हूँ, अभी जे रही हूँ, अभी मैं चिजादी को खाना भूख लगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल SK अहमद ब्लॉग्स। ये देखें, नीचे लग रही है बहुत जाली बुक और इनका रखा है ये खाना। अभी मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से तैयार कर रही हूँ और इनको फिर फटाफट फटाफट खाना खान देंगे और आपसे कुछ बातें भी शेयर करनी है। आज बड़ा दिल वो दुखी हो रहा है सोच के भी, जिस बारे में बात करनी है यकीनन आप लोगों ने भी वो ख़बर सुनी होगी तो आप लोगों को भी काफ़ी दुख हुआ होगा। चलें पहले मैं इसको खाने की तैयारी करूँ, इसको बहुत तेज़ भूख लग रही है। मेरे पास आया जा रहा है, आजा हाँ मेरे मुझे जा जाओ मिर्ची जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी दे रही हूँ, सही है, अभी रुक जाओ। चलें सही है, अभी 2 मिनट बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। तो मैं ये आप लोगों को बता रही थी, पता नहीं मैंने पिछली वीडियो में, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आप लोगों को इसको फिल करना बताया कि नहीं, किस तरीके से करेंगे हम ये। अगर इसको इस तरीके से इसको निकाल के इससे फिल करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐसे निकालेंगे, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ये, और इसको इसमें फिल कर देंगे। लेकिन ये थोड़ा कम है, मैंने ये थोड़ा सा बनाया था पहले, लेकिन अब मुझे दोबारा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मैंने इसके लिए बॉक्स में रखा हुआ है, ये देखिए, बिस्मिल्लाह। हाँ मेरा मुन्ना इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं ये। अच्छा ये देखिए, यही बात करनी है कि सवाद का वाक़े के ऊपर आप सबको, जब जिसने भी ये सुना होगा सवाद का वाक़या और देखा होगा, बहुत दुख हुआ। बेशक एक दिल दिला देने वाला वाक़या हुआ, एक के बाद एक सब लोग जाते रहे। जो वहाँ पे मौजूद होंगे, जिनके साथ ये हादसा हो रहा होगा, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा वो वही जान सकते हैं। और जो देख रहे होंगे उनको भी बहुत तकलीफ़दा ये वाक़या होगा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते इनको बचाने के लिए। लेकिन वही कहते हैं, ये देखे ना, कहते हैं कि ना जो अल्लाह चाहता है वही होता है। जैसे कि डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं BBC न्यूज़ को कि ये तकरीबन 35 अफराद आए थे, इनमें से 18 के साथ ये हादसा पेश आया और कुछ को बचा लिया गया। लेकिन आप देखें कि बताते हैं कि ये लोग किस लिए निकले थे, कि इन लोगों को नारायण कागान जाना था। इन लोगों को नारायण कागान जाना था। नारायण कागान जाते जाते एकदम से इनका इरादा हुआ कि नहीं, हम नारायण कागान नहीं जाएंगे। हमने कहा जाना है, हमने तो ये ना सवाद जाना है। बेशक जो अल्लाह चाहता है वही होता है। इंसान की मौत जब आनी होती है, जहाँ आनी होती है, उसे वहीं बुला लेती है। जैसे कि कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की मौत के लिए ज़मीन का फ़ैसला कर देता है तो वो वहाँ इसकी कोई हाजत पैदा कर देता है। देखें ना, तो भाई नहीं, हम पहले ये अल्लाह ताला की ये ज़मीन यहाँ की जगह देखेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। तो देखें, मौत ने उनको बुलाना था और इस तरीके से मौत उनको बुला के उस जगह ले गई जहाँ उन्हें नहीं जाना था। एक और वाक़या इसी तरीके से है, आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना हो। ये वाक़या था कि अल्लाह ताला ने मालिकुल मौत से कहा कि जाओ जाके फ़लाँ बादशाह की रूह फ़लाँ जगह पे कब्ज़ कर लो। तो मालिकुल मौत कहेंगे, या अल्लाह वो तो जगह बहुत दूर है, वो तो दूर या दूसरे मुल्क में है। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, तुमने वहीं जाके कब्ज़ करनी है, यहाँ पे नहीं कब्ज़ करनी। वो कहते हैं अच्छा। जाके बुज़ुर्ग की शक्ल में, देखो ये खा नहीं रहा, इसको अभी आदत नहीं हुई है इसकी। जाके वो बुज़ुर्ग की शक्ल में उस महल के अंदर बैठ जाते हैं। बादशाह भी देखते हैं लेकिन वो इतना गौर नहीं करता कि क्या हो रहा है। तो क्या होता है, वहाँ पे बादशाह बैठा हुआ अपने जितने भी लोग होते हैं उनको कहते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है, कौन मुझे कहाँ पहुँचा सकता है। वहाँ जिन्नात भी होते हैं मैंने सुना है, और ना कुछ नजूमी वगैरह भी होते हैं। तो उनमें जो कुछ जिन्नात होते हैं वो कहते हैं हम इतनी देर में पहुँचाएंगे, जो नजूमी होते हैं वो कहते हैं हम पलक झपकते ही आपको वहाँ पहुँचा देंगे। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं अच्छा मुझे पहुँचा दो। तो पलक झपकते ही वो नजूमी कुछ पढ़ते हैं, फिर है ना बादशाह को वहाँ पहुँचा देते हैं। तो वही फिर मालिकुल मौत उस जगह पे उस बादशाह के पास पहुँच जाते हैं। और वो बादशाह तो बहुत सन्नाटे में अकेला होता है, मैं अच्छा हाँ इस जगह पहुँच गया आखिरकार। तो क्या होता है कि वो मालिक मौत होते हैं, वो मुस्कुरा रहे होते हैं। बादशाह कहते हैं तुम्हें मैंने देखा है, हाँ तुम वहाँ पे थे,
तुम वहाँ पे भी मुझे मुस्कुरा रहे थे देख के, यहाँ पे भी, आखिर तुम हो कौन? तो वो मालिकुल मौत कहते हैं कि ना, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ तुम्हारी, मैं मालिकुल मौत हूँ, और मेरे को अल्लाह ताला ने कहा था इस जगह करनी है, और मैं हैरान था मैं कैसे करूँगा कि इतनी दूर रहते हो तुम, और मैं इतनी दूर, तुम वहाँ कैसे पहुँच सकते हो? एक इंसान हो आखिर, इंसान तो इतनी स्पीड में कहीं और पहुँच नहीं सकता इतनी जल्दी सेकंडों में। तो अब मुझे पता चला कि ये चीज़ थी, इस तरीके से मैं तुम्हें वहाँ से रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ से भेजा है। तो वही बात कि जिसकी जहाँ मौत आनी होती है अल्लाह ताला उसको वहाँ बुला लेता है, और जिसकी मौत नहीं होती उसको वहाँ से अल्लाह ताला बचा भी लेता है। देख लेना आप, इंडिया के अंदर जो हादसा एरोप्लेन का हुआ है, उसके अंदर एक बंदा जाते जाते रुक गया, उसकी सीट A11 मेरे ख्याल से थी। ऑफिस की मीटिंग की वजह से उसने वो एरोप्लेन का सफ़र किया ही नहीं, और उसकी वाइफ को लगा वो चला गया, लेकिन वो गया ही नहीं था। बाद में पता चला कि भाई वो तो ज़िंदा है और सब कुछ ही। देखिए उस इंसान को अल्लाह ताला ने बचाना था। एक तरीके से वही है ना, मौत का तो बहाना होता है, मौत ने तो जहाँ आना होता है एक बहाना बना देती है। और वो, लेकिन वही बात है, जहाँ जिस जगह जिस ज़मीन पे जिस इंसान की मौत लिखी है, जिस जगह पे उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म आया है, उसकी वहीं पे होना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा मुन्ना, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया, मेरा शहज़ादा हो गया। बस बस बस, अब खाना खा, खाना खा लो खाना खा लो खाना खा लो। आप लोग ये मत बोलिएगा कितनी अज़ियत दे रहे हैं, नहीं, ये इस तरीके से ही परिंदों को खिलाया जाता है। लेकिन ये जा क्यों नहीं रहा, मेरे को बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो ये जा तो रहे वैसे। तो इसी तरीके से आप देखें ना, जिसकी अल्लाह ताला ने बचाना होता है उसको बचा के ही देता है, और जिसकी मौत जहाँ लिखी है उसको वहाँ पहुँचा ही देता है। इंसान पहुँच ही जाता है अपनी मौत के पास। वैसे इस हादसे में भी हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमारे मुल्क में क्या-क्या तदबीर करनी चाहिए कि अचानक से ऐसे हादसात हो जाएँ तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और आवाम के लिए क्या-क्या फैसिलिटीज़ मुहैया करनी चाहिए। और आवाम को भी चाहिए जब आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ के एनवायरनमेंट के मुतालिक पढ़ के जाएँ आप। अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए, और ऐसे कहीं पे भी आप लोगों का जाना हो तो आप लोगों यही आपसे कहूँगी कि बहुत ख़्याल रखें, बहुत एहतियात से जाएँ। सही है, बस इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए ये तो कंधे पे चढ़ रहा है, और मैं कंधे पे नहीं दिखा सकती आपको। ज़िंदा रही फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।